अमेरिका को ना जब अपने पर पड़ती है तो फट जाती है। और अभी के समय अमेरिका शायद वैसा ही दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ। दो देशों के बीच 12-13 दिन तक लगातार भयंकर युद्ध करवाए और फाइनली उन्होंने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस सीज फायर को न ही इजराइल ने ऑफिशियली पोस्ट किया है और न ही ईरान ने ऑफिशियली माना है। हालांकि ये सीज फायर का अनाउंसमेंट ट्रंप तब किए जब ईरान ने कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी और ईरान बोला कि ये अमेरिका से हमारा बदला है। जो अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान में 3 जगहों पर बम गिरवाए थे, उसके बदले में ईरान ने ये बमबारी की है। और इस बमबारी के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने एक सीज फायर का अनाउंसमेंट किया अपने ट्वीट से। और आश्चर्य करने वाली बात यह है, कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन फुल्ली एग्रीड बाय द बिटवीन इजराइल एंड ईरान। मतलब मैं फुल्ली एग्रीड हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगले 6 घंटे में ईरान बमबारी करना बंद कर देगा और उसके और 6 घंटे बाद यानी 12 घंटे बाद अगले इजराइल भी ईरान पर बमबारी बंद कर देगा। मतलब पहले ईरान बंद करेगा फिर इजराइल बंद करेगा। जबकि ईरान ने इस बात को भी नकार दिया है और उसने कहा है कि इजराइल ने शुरुआत किया है, खत्म ईरान ही करेगा। अब आश्चर्य इस बात की भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट से भी काम नहीं चला। अब उसके बाद भी बमबारी जब जारी रही तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया। वह ट्वीट क्या है, उससे पहले इस बात को थोड़ा और समझिए। इन्होंने ट्वीट में बहुत सारी बातें लिखी कि 24 ये अगर वो वार मैं नहीं चाहता, मैं अगर छोड़ देता, सीज फायर नहीं करवाता, तो ये जो है दोनों देशों के बीच जंग सालों साल चलती। लेकिन मेरे चाहने के चलते ये 12-13 दिन के अंदर ही ये ख़त्म हो रहा है। और उसके जाहिर सी बात है अमेरिका के एयरबेस पर ईरान ने हमला तो किया ही है, उसका नुकसान अमेरिका को हुआ ही है। सवाल ये भी है कि जिस बात का दावा कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कि हमने सीज फायर करवा दिया, ये उनके सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद का है। इजराइल का इमेज, ये जो डैमेज जगह हुए हैं, इस पर ईरान ने जबरदस्त बमबारी और मिसाइल से अटैक किया है। इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था तो ट्रंप ने एक और ट्वीट किया और अपने आप को, अपना इमेज भी वैसा बनाया कि हम एकदम बहुत बढ़िया से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। और उनको कहना पड़ा कि अरे भैया, जो हम पहला ट्वीट किए थे उसको आप लोग मजाक में मत लीजिए, सीरियस लीजिए। तो फिर इन्होंने कहा कि द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, मतलब सीज फायर इफेक्ट में आ गया है और प्लीज डू नॉट वायलेट इट, डोनाल्ड जे ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। मतलब बात सीधी है कि अगर ये सीज फायर हो भी रहा है ना, तो इसमें इजराइल का और ईरान का दोनों का मत नहीं है। अच्छा, आप कहें कि इजराइल ये सीज फायर हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात बिल्कुल है, भारत के लिए भी अच्छी बात है। सीज फायर पूरी दुनिया चाहती है कि हो जाए। लेकिन अगर युद्ध को रोकना था, अमेरिका को शांति से, तो युद्ध करवाने की जरूरत ही क्या थी? दोनों देशों में लगभग सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गए। और जिस बात के लिए अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कि हमने न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त कर दिया ईरान में घुस करके अपने B-2 बम्बर से, उसको लेकर के भी एक न्यूज़ आई है जो 24 जून यानी कि आज की न्यूज़ है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। कह रहा है कि सैटेलाइट इमेजेस बता रहा है ना, सजेस्ट कर रहा है कि यूएस अवॉइडेड हीटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स एट की फैसिलिटी। मतलब यूएस जो है अवॉइड किया है, छोड़ दिया है। अब गलती से छूट गया है कि जान के छूट गया है, इसका तो अब धीरे धीरे पता चलेगा। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को छोड़ दिया है की फैसिलिटी, जहां पर मुख्य रूप से जहां बमबारी करनी थी वहां नहीं कर पाया है। मतलब जिस उद्देश्य से 20-20 हजार करोड़ के लगभग के B-2 बॉम्बर अमेरिका से निकले थे ईरान पर हमला करने के लिए, और जिस चीज को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं, उसमें भी अब संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या माना जाए। उन्होंने जब 2 वीक का समय लिया था तो 2 दिन में ही हमला कर दिया। जब सीज फायर शांति से ही करनी थी तो क्या जरूरत थी दोनों देशों के बीच युद्ध को भड़काने की?
जब आपको न्यूक्लियर साइट को डैमेज करना ही नहीं था या आपके बस की बात ही नहीं थी, तो क्या जरूरत थी B2 बम्बर को भेजने की? सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तो दोनों इजराइल को बहका करके युद्ध में डालने की क्या जरूरत है? या इजराइल अमेरिका को सहका करके और गलत इंफॉर्मेशन अगर दे करके युद्ध में डाला है, तो क्या अब अमेरिका इजराइल को बीच में ही छोड़ देगा? सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब ट्रंप सीज फायर का अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद भी ईरान बमबारी नहीं रोकता है। और उसके बाद फिर एक न्यूज आता है, और ये न्यूज आप देखने वाली है क्योंकि ये 24 जून 1:51 PM दोपहर का खबर है। क्या है? इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि इजराइल मिलिट्री टू रिस्पॉन्ड फोर्सली आफ्टर ईरानियन मिसाइल फायर। मतलब ईरान के ईरान के जो है मिसाइल फायर करने के बाद अब रिस्पॉन्ड करेगा, फोर्सफुली कर दिया है रिस्पॉन्ड। कौन? इजराइल भी। मतलब युद्ध तो अभी तक नहीं रुका है, हो सकता है कि शाम तक रुक भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल जो सोच करके युद्ध शुरू किया था कि हम हर हाल में ईरान को अच्छे तरीके से ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि क्या इजराइल जो है अपनी इच्छाओं को मार रहा है? उसका जो लॉन्ग टर्म जो उसका टारगेट था, जो थॉट था, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है? या अमेरिका भी जो है अब कहीं ना कहीं ईरान से थोड़ा बहुत डर रहा है, हिचक रहा है कि अगर ईरान तेल वगैरह बंद कर देगा तो अमेरिका की इकोनॉमी दबाव में आ जाएगी, वहाँ पर दबाव बढ़ने लगेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ये भी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये जो B2 बम्बर गिराए थे ना कल, यानी 23 तारीख से पहले का अगर आप न्यूज़ देखिएगा 23 जून के सुबह की, तो उस समय तक चर्चा ये हो रही थी अमेरिका में, ये CNN न्यूज़ का ये इंफॉर्मेशन है कि रिजीम चेंज ट्रम्प्स फ्लॉट। मतलब ईरान में रिजीम चेंज करने की बात हो रही थी और वही ट्रंप सीज फायर करवा दिए। मतलब अमेरिका के लोग भी कंफ्यूज हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ट्रंप जो बोल रहे हैं उसके सब उल्टा हो रहा है, प्लानिंग हो रही है कुछ और, सपना दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। ट्रंप ने B2 बम्बर भेजा, उससे भी कुछ नहीं पता चला। और देखिए, ईरान न्यूक्लियर ड्रीम्स में सर्वाइव, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम का रिपोर्ट है कि जो ईरान का न्यूक्लियर ड्रीम्स है ना, हो सकता है कि ये सरवाइव कर जाए। मतलब ईरान जो अपना न्यूक्लियर बना रहा है वो धीरे धीरे थोड़ा लेट सेट क्या कर ले, बना ले। क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि जो फोर्डो पर अमेरिका ने हमला किया था, वहाँ से यूरेनियम को 400 kg से अधिक यूरेनियम को ईरान पहले ही हटा लिया था। और बहुत सारी चीज़ें जो है अमेरिका से डैमेज नहीं हो गई हैं, क्योंकि जो B2 बम्बर गिराए थे उससे ये अभी तक पता नहीं चला कि वो कितना नीचे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स आपको दिखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ सैटेलाइट्स इमेज, इसमें माना जा रहा है कि कोई डिफरेंट नहीं है बम गिरने के बाद और बम गिरने से पहले, कोई ज़्यादा क्षति मतलब दिखाई नहीं दे रही है। तो अब ये बात समझनी है कि आखिर ये जो स्थिति बनी, क्या ये अमेरिका का शौक है? क्या केवल अमेरिका अपना हथियार और डिफेंस को आगे बढ़ाने के लिए और बेचने के लिए इस तरह के छोटे छोटे युद्ध करवाता रहता है? उधर यूक्रेन से रसिया में युद्ध करा कर रखा है, बेचारा यूक्रेन मैंने बोल दिया होगा तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यूक्रेन तबाह है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें रसिया से बचाओ, कोई सुनवाई नहीं है। इधर इजराइल को फंसा करके और एकदम ट्रंप क्या किए, सो गए। ईरान पर बड़े बड़े दावे किए और जब ईरान रिटेलिएट करना शुरू किया, जवाब देना शुरू किया, तो उन्होंने सीज फायर तुरंत करवा दिया। सीज फायर उन्होंने अपने मन से करवाया है कि दोनों देशों की इच्छा से, इसका अभी कुछ भी पता नहीं है। आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।